रेखाएं कैसे बदलती है, क्या करना है, उसके हिसाब से हमें तय करना है। रेखाओं का मुख्य ये किरदार रहेगा कि रेखाएं कैसी है उसके हिसाब से प्रेडिक्शन होगा। और उससे पहले हम पकड़ेंगे कि ग्रह कैसा है। जैसे कुंडली में भी आपको ग्रह देखना है, उसी प्रकार हस्तरेखा में भी आपको ग्रह देखना है। हस्तरेखा के हर ग्रह को हाथ में डिवाइड कर दिया हुआ है। तो ये जैसे अभी हाथ आप देख रहे हैं, हस्तरेखा का हाथ मतलब कहाँ से शुरू और कहाँ से खत्म। हाथ यहाँ से शुरू और यहाँ से खत्म ऐसा नहीं है, शुरू यहाँ से होना है। इसको बोलते हैं हम मणिबंध। मणिबंध से स्टार्ट होगा और ऊपर तक जाएगा। ये है हमारा हस्त, हाथ। हाथ की ये सारी रेखाएं, सारे ग्रह इसी में आ गए। तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके हमें बताना है कि हस्त रेखा क्या है और कैसे है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ग्रह हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा ये ग्रह जो है गुरु का ग्रह। जैसे आप देख रहे हैं, ये पहला ग्रह आएगा गुरु का, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ताकि आपको पता चले कि विभाजन कैसे होता है ग्रहों का। ये हो गया गुरु का ग्रह। ठीक है, गुरु के बाद आता है शनि का ग्रह। शनि का ग्रह ठीक उसके बाजू में रहेगा। ये रहा शनि का ग्रह। आप देख सकते हैं गुरु, गुरु के बाद शनि, शनि के ठीक बाजू में रहेगा सूर्य का ग्रह। ये रहा सूर्य का ग्रह तीसरा, और उसके ठीक बाजू में रहेगा छोटी उंगली पे बुध का ग्रह। ये कलर के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको याद अच्छे से रह जाए कौन सा ग्रह क्या है क्या नहीं, आप बता सकते हैं। पहला आया गुरु, उसके बाद शनि, शनि के बाद सूर्य, सूर्य के बाद बुध। ये रहे हमारे चार ग्रह, चार उंगलियों के ठीक नीचे। उसमें कोई नहीं समझ आए वैसे कुछ बात नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। ये आपको ग्रह दिख रहे हैं क्लियरली। उसके बाद हम लेते हैं तो वो है मंगल का ग्रह। मंगल का ग्रह दो तरफ आएगा, एक है ये और दूसरा है ये। ये रहे दो मंगल, एक और दो। ये उपला मंगल और ये निचला मंगल, इस प्रकार से दो मंगल के आएंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा शुक्र का ग्रह। शुक्र का ग्रह ठीक मंगल के नीचे जो सबसे बड़ा एरिया है वो है शुक्र का ग्रह। और इस मंगल के नीचे जो दूसरा आएगा वो है चंद्र का ग्रह। इस मंगल के नीचे चंद्र और यहाँ पे शुक्र। अब आप देख सकते हैं कलर के हिसाब से मैंने सारे डिवाइड की है ताकि कोई दिक्कत या कंफ्यूजन ना हो। आप देख सकते हैं कि हर एक चीज कलर के हिसाब से डिवाइड की हुई है। फिर से बता देती हूँ, गुरु, शनि, सूर्य, बुध, बुध के नीचे मंगल, गुरु के नीचे भी मंगल, यहाँ मंगल के नीचे चंद्र और यहाँ पे रहा शुक्र। अब आप पूछेंगे कि बीच का कौन सा रहेगा, तो बीच का रहेगा मंगल का मैदान। मंगल एक जगह टिक के नहीं रह सकता, तो उसको पूरा मैदान दिया हुआ है। तो ये रहा मंगल का मैदान जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे मेन ग्रहों को डिवाइड किया हुआ कि कैसे ग्रह हम डिवाइड करके बता सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। सिर्फ ग्रह के बारे में बता रही हूँ फिलहाल, और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये सब हुए मुख्य, ये हाथ हुआ ग्रह को लेकर। अच्छा, अभी जो हाथ को तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, ये जो हाथ है उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, वो मैं आपको बता दूं कि पहले खाली ये उंगलियों का हिस्सा, और दूसरा रहा वो है जैसे चंद्र और मंगल के बीच का हिस्सा। ये ऐसे तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है ग्रह हाथ को। नीचे का जो है वो है तानसिक हाथ, ये है राजसिक हाथ और ये है आध्यात्मिक हाथ। ये तीनों हाथों पर से डिवाइड होता है कि आपका बेसिक नेचर कौन सा है। जो एरिया ज्यादा रहेगा, जिसका ज्यादा प्रोपोर्शन है, वो उस हिसाब की आपकी प्रकृति होगी। जैसे रहा कि तानसिक हाथ, तो आपको लाइफ
में सब कुछ एंजॉय करना उस हिसाब से ज्यादा होगा पसंद। घूमना फिरना, लाइफ एंजॉय करना, आपकी सेक्स लाइफ, आपको ज्यादा ट्रैवल करना, ये सब कुछ आएगा ये नीचे के। दूसरा जो है वो राजसिक हाथ। राजसिक हाथ क्या है कि जो आपको कंट्रोल करना है, आपका बिजनेस, आपका फ्यूचर, आपके मनी मैटर्स, आपके प्रॉपर्टी, वो सब आएगा राजसिक हाथ। सत्ता जिसको बोलते हैं कि कौन से मेरे में कितनी सत्ता है और कितना पावर है, वो रहेगा इस सेकेंड प्रोपोर्शन से दिस साइड। ऊपर की जो उंगलियां है वो है आपकी आध्यात्मिक। जैसे वर्ड बता रहा है आध्यात्मिक मतलब क्या है, कि आध्यात्मिक मतलब धर्म की तरफ आप कितना काम करते हो या आपकी इच्छाएं क्या है, धर्म में मानते हो या नहीं, वो सब आ जाएगा इस पोर्शन। हाँ, आप ज्यादातर बोलेंगे कि उंगलियां लंबी होती है, पर हथेलियां भी काफी लंबी होती है। आप जैसे जैसे हाथ अलग अलग देखेंगे आपको पता चलेगा कि मतलब हाथ के हिसाब से उंगली लंबी है या बीच का प्रोपोर्शन ज्यादा है। तो ये चीज ऐसा नहीं है कि सबके हाथों में एक ही डिवाइड हो गया। हाँ, डिवीजन ऐसे ही आएगा पर प्रोपोर्शन कैसा वो सबके हाथ में अलग अलग होगा। तो जैसे आप डिवाइड करेंगे वैसे आपको पता चलेगा। यस, आपको कुछ पूछना है तो आप लिख के पूछ सकते हैं, मैं अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी बीच में। ओके फाइन, आपको कुछ पूछना हो तो मैसेज से आप पूछ सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ सर साथ में, तो आप वो भी कर सकते हैं, और आप बोले तो मैं थोड़ा स्लो भी कर सकती हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं नहीं, मैं थोड़ा स्लो करती हूँ, मैं थोड़ा स्लो करती हूँ आपके लिए, यू कैन राइट इट डाउन। ओके, ठीक है। तो जैसे तीन चीजें मैंने बताई, तांत्रिक, राजसिक, आध्यात्मिक, तीन लेवल में हाथ बढ़ गया। अभी जैसे फ्रंट साइड हम देखते हैं तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, उसे कहते हैं मणिबंध। ये जो हाथ का नीचे का पोर्शन है वो है मणिबंध। मणिबंध मतलब क्या रहता है कि यूजुअली आपके तीन मणिबंध होते हैं, जिसका एकदम परफेक्ट हाथ होगा या परफेक्ट रेखा है जो क्लियरली दिखती होगी, उसके एक, दो और तीन मणिबंध ऐसे आएंगे। एग्जैक्टली तीन मणिबंध भी इसी तरह ऊपर का आध्यात्मिक, राजसिक और तांत्रिक रेखाएं बताती है। पर इसमें होगा उल्टा, कि पहली जो रेखा है वो तांत्रिक रहेगी, दूसरी जो रेखा है वो राजसिक रहेगी और तीसरी वो आध्यात्मिक। तो जो आप बोलेंगे कि ये लेवल से पता नहीं चल रहा है मुझे, तो साथ में आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दो रेखाएं दिख रही है या तीन रेखाएं दिख रही है। अगर तीन दिख रही है क्लियरली तो वो आध्यात्मिक लेवल पे बहुत ज्यादा आगे। दो ही दिख रही है तो पावर भी है, सत्ता भी है, और साथ में लाइफ को एंजॉय करना भी जानता है। और अगर एक ही रेखा दिख रही है, दूसरी और दो नीचे की नहीं दिखाई दे रही है, तो वो की लाइफ के मौज मस्ती में ही मजे में खुश है, उनको लाइफ से कुछ और चाहिए नहीं, वो जैसे है उसी तरह से जीना चाहते हैं। उनकी लाइफ में कोई गोल्स या कुछ भी नहीं है हासिल करने की इच्छा। तो इस तरह रही मणिबंध की तीन लाइनें, वो भी वैसे ही तांत्रिक, राजसिक और आध्यात्मिक, तीन लेवल इसके भी रहेंगे जैसे बिल्कुल इसी के लेवल। ओके, दूसरी एक चीज, अगर आप बोले तो और मैं स्लो जा सकती हूँ। दूसरी एक चीज कि ये तीन लेवल आपके बन गए, उसके बाद ये मणिबंध जो है उसमें एक ऐसा कर्व बीच में आता है, अगर आप देखेंगे तो इस तरह से कर्व आपको दिखाई देगा काफी काफी में, और ज्यादातर लेडीज में दिखाई देगा। तो ये बताती है कि लेडीज को प्रेगनेंसी के वक्त सिजेरियन उसके चांसेस ज्यादा है। अगर ये कर्व बन रहा है मणिबंध में, तो लेडीजों को प्रेगनेंसी के वक्त सिजेरियन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, ये दर्शाता है। अभी आप बोलेंगे कि आपके आपके टाइम में तो सिजेरियन लगभग होता है, पर ऐसा नहीं है, काफी काफी लोग नॉर्मल भी करते हैं। पर अगर ये बता रहा है तो क्लियर है कि प्रेगनेंसी के वक्त कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए होंगे। नॉट ओनली सिजेरियन, पर आप और भी कॉम्प्लिकेशंस गिन सकते हैं इसमें, यू कैन कंसिडर दिस। ओके,
तो इस तरह से मुख्य आपका हाथ हुआ। अब हाथ की जैसे हाथ का नीचे का पोर्शन हम कर चुके हैं, तो अभी पकड़ते हैं ऊपर का पोर्शन। तो ऊपर का पोर्शन आएगा जैसे वो है हमारी उंगलियां। आप समझ रहे हैं जितना मैं बता रही हूँ आपको, आप लिख सकते हैं जो भी समझ आ रहा है आपको, राइट। तो अब जो हाथ है उसकी फर्स्ट उंगली होगी, उसका नाम है तर्जनी उंगली। सेकेंड है वो है मध्यमा उंगली। तीसरी वो है अनामिका। और चौथी वो है कनिष्ठिका। ये 4 उंगलियां मेजर हमें पता चलेगी, उसके हिसाब से हम ग्रह को डिवाइड करना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप नया नया सीख रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि जैसे चारों उंगली के विभाजन किए हुए हैं 4 उंगलियों के नीचे, पर जैसे आप देखेंगे कि हर ग्रह एग्जैक्ट उसके नीचे है, पर जैसे यहाँ पे मेरा सूर्य थोड़ा दबा हुआ है, इसके लिए इसका प्रोपोर्शन थोड़ा कम है, आप देख सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको दिमाग चलाना है कि कौन सा कैसे पकड़ के हमें ग्रह पकड़ना है। ओके, बेसिकली हम ग्रह कैसे पकड़ते हैं वो भी मैं आपको आज को बता दूं। ये जो पीछे का नकल रहेगा उस पे ये उंगली रहेगी और अंगूठा ठीक इसके ऊपर। इस तरह से आप पकड़ेंगे तो आपको ग्रह का सेंटर पता चलेगा। सेंटर से पकड़ना है और अंगूठे को गोल गोल घुमाएंगे तो पता चलेगा कि कहाँ तक ये ग्रह बना हुआ है। तो आपको क्लाइंट के या किसी के हाथ देख रहे उसके हाथ में तो ऐसे गोले नहीं बना सकते, पर आपको उस हिसाब से दिमाग में बिठा देना है कि ये इसका गुरु का स्ट्रॉन्ग है या नरम है या क्या है। उसी हिसाब से ये ग्रह देखेंगे, सारे ग्रह उसी हिसाब से देखेंगे। शुक्र में नकल नहीं है, पर फिर भी आप पता चले जाके सॉफ्ट है, अंदर उंगलियां जा रही है या नरम है या कड़क है। कड़क रहेगा तो उंगली अंदर नहीं जाएगी, नरम होगा तो ठीक उंगली अंदर दब जाएगी। उसके हिसाब से चंद्र और शुक्र दोनों को देखना है। मंगल आप बोलेंगे कि खड्डे में ही है, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली आप हाथ ऐसे दबाएंगे तो ये एरिया ही वैसा है, पर वैसे नहीं देखना। मंगल वैसा नहीं है। मंगल आप देखेंगे, आप यूजुअली पता चलेगा कि हाथ नरम है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हाथ कड़क है तो उसके हिसाब से ग्रह का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उस हिसाब से सारे ग्रह को पकड़ के आपको देखना है कौन सा ग्रह स्ट्रॉन्ग है कौन सा नहीं है। तो सारे ग्रह के बारे में आपको पता चल गया, उसकी जगह पता चल गई, कैसे ग्रह को देखना है और पकड़ना है ये पता चल गया। बेसिकली उंगली तो मैंने बताया, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, ये 4 उंगलियां हैं जो चारों ग्रह के ठीक ऊपर है। तो उसी हिसाब से ग्रह के हिसाब से उनका स्वभाव रहे। जैसे गुरु की उंगली गुरु के हिसाब से करेगी, शनि की उंगली शनि के हिसाब से, सूर्य की उंगली सूर्य के हिसाब से, और बुध की उंगली बुध के हिसाब से। अभी उंगलियों का मैं बेसिकली आपको बता दूं तो ग्रह को लेकर पकड़ना है, तो जैसे जैसे हम एक एक ग्रह करेंगे आगे जाके, वैसे वैसे ये उंगलियों का भी कैलकुलेशन साथ में आएगा। पर फिलहाल खाली आपको ये समझना है कि ग्रह कैसे कहाँ पे बिठाना है, और कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपको ये ड्रॉ करके बता रही हूँ। नहीं, राहु केतु हस्त रेखा में नहीं होता है। लोग मानते हैं कि राहु केतु आप बीच में बिठा सकते हो, पर ऐसा नहीं है। यूजुअली आप देखेंगे जितने भी किताबें पढ़ने जाएंगे उसमें सारे ग्रह मतलब सारे। अच्छा, आप मुझे बताइए कि तो फिर यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो क्यों नहीं रहते हैं हस्तरेखा में? हस्तरेखा में इसीलिए नहीं रहता है क्योंकि मुख्य जो हमारे मेन ग्रह है उन्हीं को पकड़ के हमें हस्तरेखा का आगे बताना है। राहु या केतु हस्तरेखा में नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो हस्तरेखा हम कर रहे हैं, हस्तरेखा सालों पुराना है। तभी सिर्फ इतने ही ग्रह थे जिनको गिन के हमने ये बनाया है। कुंडली में राहु केतु इसके लिए होते हैं क्योंकि उनका असर वहां पे होता है। हस्तरेखा के हाथ में राहु केतु की कोई जगह ही नहीं, इसलिए ग्रह ऑटोमेटिक वीक रहेगा। कोई राहु केतु नहीं असर करता है, ग्रह ऑटोमेटिक वीक रहेगा जो भी रहेगा। राहु या केतु आप किताबें पढ़ेंगे, सब अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, किसी में राहु केतु यहाँ बीच में बताते हैं, वो सही बात है, पर हमें राहु केतु को नहीं गिना है। हमें बेसिकली हमारे जो मेन ग्रह है उनको ही गिन के चलना।
या फिर आप यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो भी बिठाओगे तो वो नहीं चलेगा। जो बेसिक ग्रह है हम इनको ही लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप हाथ, जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि हाथ मतलब हथेली, हथेली जैसे आज हम सीख रहे हैं, तो ये हथेली कैसी है उसके हिसाब से लोगों का स्वभाव डिसाइड होता है। जैसे ये है तो पतली हथेली है, मोटी हथेली है, लंबी हथेली है, ये आपको देख देख के पता चलेगा। पतली हथेली मतलब सर्कमफेरेंस यहाँ से बहुत पतला होगा, उसका हाथ बहुत ज्यादा मुलायम, सॉफ्ट रहेगा और बहुत ही पतला रहेगा। जैसे चौड़ी हथेली है तो ये पार्ट जो रहेगा वो बहुत चौड़ा होगा, बहुत ब्रॉड होगा। यूजुअली ऐसे हाथ आपको देखने मिलता है गुरु वालों के हाथ में। तीसरी जो है लंबी हथेली, लंबी लंबी मतलब क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मतलब आपको 2 दिन में क्रिएटिविटी दिखेगी चंद्र और शुक्र के हाथ, जिसकी उंगलियां भी लंबी लंबी होगी और हाथ की हथेली भी लंबी लंबी होगी और यहाँ से बहुत पतला रहेगा, वो होगी लंबी और मुलायम हथेली। एक और रहेगी वो है भारी और मोटी, जो यहाँ से आपको विड्थ काफी दिखाई देगी और वजन में भी आप हाथ छुओगे तो आपको भारी लगेगा, कड़क लगेगा। वो रहेगी हमारी सूर्य की हथेली, जो भारी और कड़क रहेगी। जैसे आप एक बेसिकली समझ लो कि हमें सिर्फ ग्रह को पढ़ना है, ठीक है। जैसे सूर्य बाप है और चंद्रमा है, ठीक है, तो सूर्य जैसे कड़क रहता है, पिता हमारे कैसे कड़क रहते हैं, वैसे ही सूर्य अगर कड़क रह के चलेगा तो उसके हिसाब से सूर्य की हथेली हमको पकड़नी है। और ठीक वैसे ही अगर चंद्र को लेके चलना है तो माँ कैसी रहती है कि जो आप बच्चे को सहलाए, चुप कराए, एकदम मुलायम, माँ के पास हर दुख भूल जाओ, तो वैसी मुलायम चंचल रहेगी माँ, तो वो हुई चंद्र की हथेली, वो पतली और एकदम स्मूथ। जैसे सूर्य की रहेगी कड़क और मजबूत। और आखिरी जो हथेली है वो है कड़क कठोर हथेली। कठोर हथेली क्या रहती है, जो बहुत कड़क रहती है। कठोर हथेली में क्या रहता है कि जो जिसने बहुत ज्यादा काम किया है, परिश्रम किया है, काम मतलब लेबर वर्क, नॉर्मल काम नहीं, जो लेबरर रहेगा, जो आपके घर में काम करता है, जो फिजिकल काम करता है, उसकी रहेगी कठोर हथेली, जो है शनि की हथेली। शनि की हथेली हमें बताएगी कि कितना काम कहाँ क्या करना है, कितना उसने लाइफ में किया है और आगे भी उसको कितना स्ट्रगल करना है, वो रहेगी शनि की हथेली। तो ठीक है, इस हिसाब से 5 टाइप की हथेली हम डिवाइड करते हैं। पहली है पतली हथेली, दूसरी है चौड़ी हथेली, तीसरी है लंबी और मुलायम हथेली, चौथी है भारी और मोटी हथेली और पांचवी है कठोर हथेली। आप खाली पॉइंटर्स मेन हथेली के नाम लिख दीजिए, फिर आपको बेसिक चीजें हैं जो आप समझेंगे तो अपने आप भी बाद में रिकॉर्डिंग देख के लिख सकते हैं। इसमें बहुत लिखने जाएंगे तो आपका सुनने का मेन चीज रह जाएगा, ठीक है। तो ये रही 5 टाइप की हथेलियां। ये 5 हथेलियां हमें डिसाइड करेगी कि किस हिसाब का हाथ है और उसके हिसाब से किस टाइप का स्वभाव है। अब स्वभाव इंसान का पता चल जाए, उसके बाद अगर आप उसको कुछ भी प्रेडिक्शन बताएंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेगा वो आपको पता चल जाएगा बेसिकली। तो रिएक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप पहले ही चीज में आप बताने जाएंगे कुछ ऐसा कि जिसका रिएक्शन उल्टा आ जाएगा, तो आपको ना हर तरह का में मजा आएगा, ना वो सामने वाले को आगे सुनने में इंटरेस्ट आएगा। तो आपको क्या है, सबसे पहले तो उसका ग्रह पकड़ना है और उसका स्वभाव पकड़ना है कि ये किस हिसाब से, किस स्वभाव का इंसान है, उसके हिसाब से ही हमें जवाब देना है। जवाब तो सही सही ही बताना है, पर उसको ट्विस्ट एंड टर्न करके बताना है ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे और वो हमारी बात मान के आसानी से हमें एक स्टेप आगे बढ़ने की अनुमति दे, ठीक है। तो इस हिसाब से रहेगी हथेली की आकृति। अभी नेक्स्ट है वो है हथेली का कलर। कलर जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताए थे कि कलर मेन 5 रंग के होते हैं। हाथ के रंग, हाथ के रंग आपको आप इसका टॉपिक दे सकते हैं। जैसे पहला है सफेद हाथ। सफेद हाथ तो क्या रहता है कि आपको ओवरऑल हाथ एकदम सफेद जैसा दिखाई देगा। ये सफेद नहीं है, आप अलग अलग देखोगे तो आपको 5 हाथ, 10 हाथ, 15 हाथ, जैसे जैसे देखते जाओगे वैसे आपको पता चलेगा कि हाथ का बेसिकली कलर कौन सा। तो पहला रहेगा वो है सफेद हाथ। तो सफेद हाथ बेसिकली क्या है, तो सफेद हाथ ऐसा है कि स्वार्थी, थोड़ा स्वार्थीपना, थोड़ा
जेलसी, थोड़ा आलसीपना, वो सब आएगा सफेद हाथ में। कुछ भी खुशी की चीजें हो जो जल्दी खुश नहीं होते हैं, मायूस ही रहते हैं, लाइफ में कुछ और करने का उनको गोल नहीं है, जिंदगी बस जी रहे और ऐसे ही खत्म कर रहे, वैसा रहेगा सफेद हाथ। सफेद हाथ रहेगा बेसिकली चंद्र का हाथ। ठीक है। दूसरा हाथ, दूसरा कलर वो है पीला कलर, पीला रंग, पीली हथेली। पीली हथेली मतलब आपको कलर के साथ अभी कनेक्ट करना है कि पीली हथेली आएगी गुरु। जो हाथ आप ऐसे दिखेंगे स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, पर कलर उसका पीलापन पे जाए। तो जो पीली हथेली रहेगी वो पित्त प्रकृति। पीला दिखने से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि इसके पित्त प्रकृति ज्यादा है, तो उसको सुबह उठ के वॉमिटिंग वगैरह ज्यादा रहेगा। खाने की उसकी चीजें खाने का पसंद रहेगा, पर वो उसको ज्यादा सूट नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसको पित्त हमेशा रहता रहेगा। एकांत प्रिय गुरु कैसा है, उसको अपने में ही खुश है, वो अपना काम करे, उसको ज्यादा भीड़ भड़कम पसंद नहीं है, ज्यादा किसी से मेल खाना पसंद नहीं है। गुरु कैसा रहता है, मैंने पढ़ा या जो पढ़ाना था पढ़ा दिया, बाकी सामने वाले को जितना ले वो ले सकते हैं, वैसा है हमारा गुरु। मुझे जो करना था मैंने कर दिया, सामने वाले को जो करना है वो अपने हिसाब से करता है, वैसा है हमारा गुरु। तो वो रहा पीला हाथ। तीसरा रहेगा वो है काला हाथ। काला हाथ क्या है, काले रंग का हाथ नहीं रहेगा, पर आप देखेंगे तो ब्लूइश पर वो हाथ जाएगा। ब्लैक हम बोलते हैं, पर कलर उसका थोड़ा सा ब्लूइश ब्लैक रहेगा, जो हमें देखना ज्यादा वो कलर पसंद नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाथ किसी का भी काला या ब्लू देखना हमें ज्यादा पसंद नहीं है, कलरफुल नहीं है बहुत ज्यादा। वैसे ही जैसा हाथ है वैसे ही इस हाथ के व्यक्तित्व है कि भाई दुखी रहता है, सहन शक्ति बहुत है, पर उसको यही लगता है कि मुझे ही क्यों सहन करना आता, तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है इसमें। और दूसरों का दुख दर्द समझ के सहानुभूति रखने वाला, वो दूसरों का दर्द समझेगा पर उससे कुछ सीखने की कोशिश नहीं करेगा। वो उसका स्वभाव बहुत सॉफ्ट है, पर दिखने में वो जितना ऊपर से हार्ड है उतना अंदर से सॉफ्ट है। उसका दिखाव एकदम बाहर से भारी भरकम है कि मजबूत है, इतना काम कर सकता है, पर मन से एकदम कोमल रहेगा। वो है शनि का हाथ, हमारा काला हाथ। चौथा जो रहेगा वो है लाल हथेली। अभी लाल हथेली मतलब क्या, लाल रंग ही बता रहा है कि लाल रंग मतलब कौन सा आएगा। लाल रंग मतलब गुस्से का रंग, और हमें गुस्सा कौन करता है, सूर्य। गरम गरम लाल रंग का सूर्य, तो सूर्य जैसे है, सूर्य का लाल रंग वो हमें आशावादी बनाता है, सहनशीलता हमें देता है, वक्त आने पर गर्म होता है और जहाँ जरूरत ना हो वहाँ ठंडा भी पड़ जाता है, निर्भय है, ना किसी से डर ना कमजोर, एकदम खुश मिजाज और अपने हिसाब से राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने वाला, वो है सूर्य का हाथ, लाल हाथ। और पांचवा रहा वो है गुलाबी हाथ। गुलाबी हाथ जैसे हम बताते हैं, गुलाबी हाथ है मंगल का, खुश मिजाज, हर चीज में पॉजिटिव रहने वाला, हर चीज में एडजस्टेबल, पहले ही हाँ, कोई भी काम आप करोगे मंगल वाला हाँ ही बोलेगा। तो अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है तो मंगल वाले व्यक्ति को आप रखेंगे तो वो पॉजिटिव की तरफ खींच के लेके जाएगा। तो वो रहा मंगल का हाथ। उस हिसाब से 5 हाथ, 5 हथेलियां, सफेद, पीली, काली, लाल और गुलाबी, ये रही 5 कलर की 5 हथेलियां, जिन्हें भी हम ग्रह में डिवाइड करेंगे और ग्रह के हिसाब से ही देखना है। जैसे हथेली की साइज और शेप मैंने बताई, वैसे ही कलर के हिसाब से हर एक ग्रह आपको पकड़ना है और ग्रह के हिसाब से ही आगे चलना है। ग्रह आप देखेंगे बेसिकली माउंटेन्स देखेंगे हम, ग्रह का कलर, हाथ का कलर देखेंगे हम, हाथ किस टाइप का है, कौन से शेप का है, कौन से ग्रह का है, ये देखेंगे हम। तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा ग्रह इन पे सबसे ज्यादा हावी है, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। कौन सा ग्रह कैसे असर कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। जैसे हमें कोई क्वेश्चन आता है कि भाई मैं पढ़ाई में कैसी हूँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे बुध का, फिर हम देखेंगे उसकी ब्रेन लाइन, जो मैं आपको आगे बताऊंगी, ब्रेन लाइन। तो बुध का हाथ, ब्रेन लाइन, ये दो तो देख के आप बता देंगे कि भाई बुध स्ट्रॉन्ग है तो सब कुछ अच्छा है। पर अगर उसके साथ अगर चंद्र की चंचलता भी आई तो वो पढ़ने में ज्यादा है होशियार, पर चंचल है, अगर टिक ही नहीं पाया तो
तो उसी के लिए हमें सारे ग्रह पहले कैलकुलेट करना है, कलर देखना है, हाथ का कलर कैसा है। जैसे बुध की बुद्धि अच्छी है और अगर हाथ सफेद रहा चंद्र का, तो उसको उदासीनता ही बहुत होगी, सेटिस्फेक्शन ही नहीं रहेगा। चाहे जितना भी पढ़ाई कर लो पर सेटिस्फेक्शन जीरो, तो कोई मतलब नहीं है उसका। जैसे गुरु अच्छे में अच्छा है, गुरु बहुत स्ट्रांग है, तो आपको आध्यात्मिक लेवल पे पढ़ाएगा ज्यादा। पर अगर उसी के हाथ साथ अगर हाथ पूरा आपका गुलाबी है तो आपको उत्साह ही ज्यादा बना देगा। तो गुरु तो थोड़ा ठंडा चाहिए ना। ज्यादा उत्साही गुरु होगा तो एक से दो, दो से तीन चीजें कब बोलेगा, क्या बोलेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं, तो वो भी उल्टा पड़ जाएगा। तो उसी के हिसाब से पहले ग्रह कैलकुलेट करिए, कलर कैलकुलेट करिए, हाथ के प्रकार कैलकुलेट करिए। उस हिसाब से डिसाइड होगा कि हस्तरेखा आपको क्या देगा, क्या नहीं। ये तो सिर्फ बेसिक है, मेन हमारी मुख्य है रेखाएं। रेखाएं जैसे हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, आपको पता चलेगा कि रेखाएं एग्जैक्टली क्या है। रेखाओं का टाइम तो ज्यादा नहीं रहेगा हमारे पास, सिर्फ 2 मिनट है, इसलिए रेखाएं हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में ठीक इसी प्रकार हाथ से ड्रॉ करके बताएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, रेखाएं आपको एग्जैक्ट पता चले। ठीक है। और जैसे ही ये क्लास खत्म होता है, नेक्स्ट है सिग्नेचर एनालिसिस का क्लास। आप फिर से यही आईडी पे लॉगिन कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सा नेक्स्ट अटेंड करना है। ओके, रेखाओं का मैं आपको डिटेल में वैसे बता दूं। जैसे हेल्थ लाइन है, 3 रेखाएं होती है, 1 2 3। वो तीनों रेखाएं हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बेसिकली आप पहले ये ग्रह, उनके रंग और उनके आकार से शुरू कीजिए, हाथ के आकार से। उसी से हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट कौन सा ग्रह मजबूत है और कौन सा वीक है। उस हिसाब से हम प्रेडिक्शन देंगे, आंसर भी देंगे और रिजल्ट भी बेटर पाएंगे। ओके, थैंक यू।